पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर, कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ है और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूंगा। नमस्कार, अपने फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महज कुछ ही महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में 5 घटक दल अलग थलग दिख रहे हैं, लेकिन इन दिनों जदयू और माफ करिएगा बीजेपी की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ी हुई है। लेकिन इसी एनडीए में और भी जो घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सभी लोग अलग थलग दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में अपने समर्थकों से कहा था कि बिहार के सीएम का चेहरा जो है चिराग पासवान होंगे। उनके समर्थक ऐसा बार बार कहते नजर आ रहे थे। उन्हीं के जीजा अरुण भारती भी इस बात को कहते नजर आए। वहीं जब चिराग पासवान से मीडिया ने सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर, कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ है और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया है। जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं। जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात, सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराजगी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती है, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीजें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज पे, इन अथॉरिटीज पे आपको विश्वास रखना होगा। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा, अभी समय है, चुनाव में अभी समय है। और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। 100%। तो सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। बता दें कि चिराग पासवान से मीडिया ने यह भी सवाल किया कि इन दिनों चिराग पासवान को लेकर के कई मीडिया में खबरें चल रही है, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस पर चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी कुछ बातें नहीं है, कुछ भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है। एनडीए में ऑल इज वेल है, हम एनडीए के साथ हैं। हालांकि जिस तरह से बीते समय बयान आया चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा, चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा, इससे तो साफ पता चल रहा है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होना है वो काफी दिलचस्प होगा। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है, चाहे वह कांग्रेस हो, माले हो या फिर आरजेडी हो, सभी के तेवर जो है वो अलग दिख रहे हैं।
एनडीए में भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए में भी साफ तौर पर जो खटास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वहीं चिराग पासवान से कई सवाल पूछे गए, चाहे वह सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर विधानसभा का चुनाव का मामला हो, सभी सवालों का जवाब चिराग पासवान ने दिया है। अब देखने वाली विषय होगी कि आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।